ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान की उम्र 25 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। अगर उन्हें और जीना है तो उन्हें टाइम कमाना पड़ता है और इस दुनिया में टाइम ही यहाँ की करेंसी है। 25 साल के बाद उन्हें 1 साल का वक्त दिया जाता है और उनके हाथों में एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में विल को दिखाया जाता है जो कि गेटो नाम के शहर में अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम दिखने में तो उसी की उम्र की थी, पर उन्हें आज 50 साल पूरे हो गए थे, क्योंकि इस दुनिया में 25 साल के बाद उम्र नहीं बढ़ती। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और जीने के लिए टाइम को कमाते हैं। इस दुनिया में लोगों को अलग अलग टाइम जोन में बांटा था। जो अमीर थे वो अलग टाइम जोन में रहते थे, जिनके पास जीने के लिए लाखों अरबों साल हैं। और यहाँ गेटो में लोगों के पास 1 या 2 दिन का ही टाइम होता है, जिन्हें जीने के लिए अगले दिन का टाइम कमाना पड़ता है। और इस गेटो शहर में ऐसे चोर भी हैं जो कि टाइम को चुरा लेते हैं। अब इधर विल और उसकी मॉम भी जीने के लिए टाइम कमाते थे, क्योंकि उनके पास भी 2 या 3 दिन का ही टाइम रहता था। अब विल की मॉम उसे कहती है कि उन्हें आज ज्यादा काम है तो वो घर नहीं लौटेंगी, वो उसे कल बस स्टॉप पर मिले। तो विल उन्हें ठीक है कहता है और उसके बाद हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है, पर जाने से पहले उसकी मॉम उसे 30 मिनट देती है और खाना खा लेना कहती है। जिसके बाद विल अपनी कंपनी में पहुंचता है, जहां जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सभी खाने की चीजों के रेट पहले से बढ़ चुके थे। मतलब कि अब उन्हें खाने के लिए ज्यादा टाइम देना था, क्योंकि यहाँ टाइम ही सब कुछ है। अब विल रात में अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ से अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है, जहाँ वो एक अमीर आदमी को देखता है जिसके पास 116 सालों का टाइम था। और यहाँ क्लब में सभी लोग उसी की बात कर रहे थे। विल यहाँ नोटिस करता है कि एक आदमी उस अमीर आदमी पर काफी देर से नजर गड़ाए बैठा है, जो कि एक गैंगस्टर का आदमी था जो लोग टाइम चुराते हैं। इसलिए विल उस अमीर आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा टाइम चोरी हो सकता है। पर इससे पहले कि वो आदमी समझ पाता, यहाँ पर वो गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर विल छुपकर उन्हें देख रहा था। अब वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी से एक मुकाबला करने के लिए कहता है, वो उसके बाद ही उसका टाइम लेगा। तो वो आदमी उससे थोड़ा वक्त मांगता है। उसने बहुत शराब पी ली थी, तो वो वॉशरूम में उल्टी करने के लिए चला जाता है, जहाँ विल आकर उस आदमी को इनसे बचा कर ले जाता है। अब ये लोग उनका पीछा भी करते हैं, पर वो दोनों एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जहाँ अब वो आदमी विल को अपने बारे में बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो लगभग 105 साल जी चुका है। पर अब उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अमीरों के पास जो टाइम है उससे किसी न किसी की मौत हुई है। मतलब कि अमीरों की लंबी उम्र के लिए गरीबों को मरना पड़ता है। इसलिए यहाँ की महंगाई भी बढ़ाई जाती है और जगह जगह पर अलग अलग टाइम जोन भी इसीलिए बने हैं और यहाँ का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। फिर वो विल से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते। तो विल कहता है, मैं बार बार अपना टाइम देखना बंद कर देता, क्योंकि वो बार बार अपना टाइम देखता था कि उसके पास कितना टाइम बचा है। और फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी तरह टाइम को वेस्ट नहीं करता। जिसके बाद ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब हेनरी की नींद खुलती है तो वो विल को सोया हुआ देखकर अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट ही रखता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया था। अब उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। फिर थोड़ी देर बाद जब विल की आंख खुलती है तो उसके पास कितना टाइम बचा है चेक करने के लिए वो अपने टाइम को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि हेनरी ने अपना सारा टाइम उसे ट्रांसफर कर दिया है। और वहाँ विंडो के कांच पर लिखा था, डोंट वेस्ट माई टाइम, जिसे देखकर विल हेनरी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे हेनरी एक ब्रिज पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो उसे उसका टाइम लौटाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर जब तक विल वहाँ पहुँचता हेनरी के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिससे वो मर जाता है और ब्रिज से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर विल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर अब उसके पास 116 सालों का वक्त है, इसलिए वो सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है, जिसे वो अपनी सारी बातें बताकर उसे 10 सालों का टाइम दे देता है। विल अब बहुत खुश था, क्योंकि वो अमीर हो चुका था। इसलिए वो अपनी मॉम को ग्रीनिच सिटी में ले जाना चाहता था, जहाँ की सभी अमीर लोग रहते हैं। तो वो जल्दी से अपने मॉम के बताए गए टाइम पर बस स्टॉप पर जाता है और वहाँ उनका इंतजार करता है। दूसरी तरफ विल की मॉम जब अपने काम से लौट रही थी तो अब बस का किराया पहले से बढ़ चुका था। जो पहले 1 घंटे का टाइम लेती थी वो अब 2 घंटे का टाइम हो गया था। लेकिन यहाँ विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम ही बचा था। वो ड्राइवर से कहती है कि उनका बेटा बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा है, बाकी का टाइम वो वहाँ पहुँचने पर दे देगी। लेकिन ड्राइवर उनकी बात को नहीं मानता। तो अब विल की मॉम यहाँ से भागकर ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ उधर विल अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था। तो उधर बस तो आती है, पर उसमें उसकी मॉम नहीं थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो यहाँ से अपनी मॉम को ढूंढते हुए भागने लगता है। उधर उसकी मॉम के पास भी अब बहुत कम टाइम बचा था और तभी इधर विल भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम विल की तरफ भागती है, क्योंकि अब उनके पास कुछ ही सेकंड बचे थे। विल भी अपनी मॉम को देखकर समझ जाता है कि उनका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए वो भी उनकी तरफ भागता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है।
पर जैसे ही विल की मॉम उस तक पहुंचने वाली थी, उसी टाइम पर विल की मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और वो मारी जाती हैं, जिससे अब विल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा टाइम था, पर फिर भी वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ अगले दिन हेनरी की बॉडी टाइम कीपर्स को मिल जाती है। टाइम कीपर्स जो कि यहाँ की पुलिस की तरह हैं, जो टाइम चुराने वालों को पकड़ती है। अब उन्हें लगता है कि हेनरी का टाइम किसी ने चुरा कर उसे मार दिया है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। उधर विल के पास भी अब अपना कोई नहीं बचा था, पर अब वो अमीर हो चुका था, इसलिए वो ग्रीनिच सिटी चला जाता है जहाँ के अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसने 2 महीने देकर 5 स्टार होटल में एक आलीशान कमरा लिया और दबा के सालों बाद भर पेट खाना खाया, जिसके लिए उसे 1 हफ्ता देना पड़ा। अब उसे यहाँ इतनी जल्दी खाता हुआ देख एक लड़की भी उसके प्यार में पड़ गई, जो उसे बहुत देर से देखे जा रही थी। फिर खाना खाने के बाद विल ने वेट्रेस से यहाँ के कसिनो के बारे में पूछा और वहाँ चला गया, जिसमें एंटर होने के लिए उसे अपना 1 साल देना पड़ा क्योंकि वो यहाँ का मेंबर नहीं था। जिसके बाद विल पोकर खेलने के लिए बैठ जाता है। यहाँ उसके सामने फिलिप नाम का एक बंदा था, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो लोगों को टाइम लोन पर भी देता था। उसकी यहाँ पर एक बेटी भी थी जिसका नाम साल्विया है और ये वही लड़की थी जो विल को होटल में देख रही थी। अब यहाँ विल और फिलिप के बीच जब गेम चलती है तो विल एक साथ अपने सारे टाइम को लगा देता है और अपने पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम रखता है, जिससे गेम यहाँ 1100 साल टाइम का हो जाता है। अब यहाँ विल का टाइम खत्म होने ही वाला था, पर इससे पहले वो इस गेम को जीत जाता है, जिससे अब उसके पास 1100 सालों का टाइम हो जाता है। साल्विया वैसे भी उससे इम्प्रेस थी, पर इस गेम को देखने के बाद वो उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो अगले दिन अपने घर उसे पार्टी में इनवाइट करती है। फिलिप भी उसे इनवाइट करता है क्योंकि वो वहाँ उसके साथ पोकर खेलेगा। दूसरी तरफ उधर टाइम कीपर्स को सीसीटीवी में हेनरी की बॉडी की जगह पर विल दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि विल ने ही हेनरी को मारा है और उसका टाइम चुराया है। अब अगले दिन विल साल्विया की पार्टी में जाने के लिए 60 सालों को देकर एक चमचमाती हुई कार खरीदता है, जिसे लेकर वो साल्विया की पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ वो साल्विया की फैमिली से मिलता है और यहाँ ये तीनों माँ बेटी जवान थी। जिसके बाद विल साल्विया के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ डांस करता है, लेकिन तभी इधर पर टाइम कीपर्स पहुंच जाते हैं, जो विल के साथ एक कमरे में पूछताछ करने लगते हैं कि उसके पास इतना टाइम आया कहां से। तो विल उन्हें बताता है कि उसे हेनरी नाम के आदमी ने अपना सारा टाइम दे दिया था, जिसके बाद उसने इतने सारे साल पोकर में जीते हैं। लेकिन इधर टाइम कीपर रेमंड को लगता था कि उसने ही हेनरी को मारा है और उसका टाइम चुराया है, इसलिए वो अब विल का सारा टाइम एक कैप्सूल में वापस ले लेता है और उसके पास सिर्फ 2 घंटों का टाइम छोड़ता है। अब इससे पहले कि वो लोग विल को अपने साथ ले जाते, विल ने इनके साथ लड़कर गन ले ली और साल्विया को गन पॉइंट करके उसे अपने साथ भगा ले गया। यहाँ रेमंड उनका पीछा कर रहा था, पर विल उसे किसी तरह चकमा देकर निकल गया। अब विल ने एक सेफ जगह पर गाड़ी रोकी और साल्विया से थोड़ा टाइम मांगा। साल्विया उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहती है, पर विल ने उसे कहा अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद विल यहाँ से अपने शहर गेटो की तरफ जाने लगा, पर रास्ते में टाइम चोर गैंगस्टर ने रोड पर कीले बिछाकर इनका एक्सीडेंट करा दिया, जिससे ये दोनों गाड़ी में बेहोश हो गए। पता नहीं ये कैसे जिंदा बच गए, गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए थे। खैर तभी यहाँ पर टाइम चोर गैंगस्टर आ गया, जिसने विल का टाइम देखा तो उसके पास लगभग 35 मिनट का ही टाइम बचा था, पर ये लोग जब साल्विया का टाइम देखते हैं तो उसमें 100 साल थे, जिन्हें अब टाइम चोर गैंगस्टर चुरा लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब साल्विया और विल को होश आया तो साल्विया अपने हाथ में 35 मिनट का ही टाइम बचा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है कि उसका टाइम गया तो गया कहाँ, और अब इन दोनों के पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम बचा था। तो विल साल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर पहुंचा, जिसे उसने 10 साल दिए थे, पर वहां उसके दोस्त की बीवी ने बताया कि उसने अपना सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और वहीं मर गया। वो इसका जिम्मेदार विल को मानती थी क्योंकि उसने ही उसे 10 साल का टाइम दिया था। अब यहाँ इन दोनों के पास सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही टाइम बचा था। तो विल को साल्विया की कान में 2 बालियां दिखती हैं, जिन्हें बेचकर उन्हें 48 घंटों का टाइम मिल जाता है, जिससे अब दोनों के पास एक एक दिन का टाइम हो गया था। जिसके बाद विल साल्विया के डैड को कॉल करता है और उन्हें साल्विया के बदले में 1000 सालों का टाइम देने के लिए कहता है, पर वहाँ पर टाइम कीपर रेमंड भी था, जो उसे कहता है कि 1000 सालों को जीने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो विल अब उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें 1000 सालों को डे 10 के टाइम जोन पर बांट देना। जिसके बाद विल साल्विया को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां विल साल्विया को बताता है कि उसके पिता लोगों को टाइम चुराकर गरीबों को बांटते थे, जो अपना एक एक दिन जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों को अपने हक का टाइम मिलना चाहिए। पर इसमें उसके पिता की मौत भी हो गई थी। वो साल्विया को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम टाइम खत्म होने की वजह से मारी गई, और यहाँ साल्विया उसके बारे में जानकर उसे और ज्यादा पसंद
करने लगी। फिर अगले दिन विल को पता चलता है कि साल्वा के डैड ने डेटन के टाइम जोन में 1000 साल नहीं भेजे, तो वो अब साल्वा को उसके घर छोड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो साल्वा को तकलीफ देना नहीं चाहता था। इसलिए वो साल्वा को लेकर फोन बूथ के पास जाता है और उसे एक गन देकर अपने डैड से बात करने के लिए कहता है और खुद रोड किनारे बैठ जाता है। अब साल्वा जब अपने डैड से बात कर रही थी तो वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ विल के पीछे गन पॉइंट करके रेमंड आ गया था, जिसे देखकर साल्वा घबराकर रेमंड के ऊपर गोली चला देती है। जिसके बाद विल जब रेमंड का टाइम देखता है तो उसके पास बहुत कम टाइम बचा था, तो विल उसे अपने 2 घंटे दे देता है, क्योंकि टाइम कीपर्स को अपने डे बाय डे का टाइम मिलता था। इसके बाद विल साल्वा को लेकर उसकी गाड़ी में यहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि साल्वा ने भी एक टाइम कीपर पर गोली चलाई थी तो उसे भी विल के साथ क्रिमिनल समझा जाता है। लेकिन साल्वा के डैड साल्वा को इस केस से बचाना चाहते थे, इसलिए वो रेमंड को टाइम रिश्वत में देने की कोशिश करते हैं। वो उससे जितना टाइम मांगना है उतना मांग लो कहते हैं, पर रेमंड उनकी बात को नहीं मानता। वो ये कहकर चला जाता है कि तेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मुझे खरीदने में। और इधर अब साल्वा और विल एक दूसरे के प्यार में लैला मजनू बन चुके थे और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइम चुराकर गरीबों की मदद करेंगे, जैसे कि विल के पिता करते थे। तो अब साल्वा विल को अपने डैड के टाइम उधार देने वाले बैंक में ले जाती है, जहां वो दोनों उस बैंक से बहुत सारे टाइम कैप्सूल को लूट लेते हैं और वहां जो लोग थे उनसे भी कहते हैं कि अभी मौका है, जितना लूटना है लूट लो। जिसके बाद वो सभी भी टाइम कैप्सूल को ले लेते हैं, जिससे उनके पास भी काफी सालों का टाइम मिल जाता है। अब इसके बाद विल कुछ टाइम कैप्सूल को अपने शहर के उन लोगों को बांट देता है जिनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है या जो लोग एक दिन के टाइम के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। अब उनके इस कांड की वजह से टाइम कीपर्स उन्हें पकड़ने के लिए 10 सालों का इनाम रख देते हैं। और उधर साल्वा और विल एक होटल में जाते हैं। उनके पास अब बहुत सारे टाइम कैप्सूल भी है और बहुत ज्यादा टाइम भी, लेकिन वहाँ अब इन्हें वो गैंगस्टर भी ढूंढ रहा था, क्योंकि वो इनसे इनका टाइम चुराना चाहता था। इसलिए वो यहाँ उनसे विल और साल्वा का पता गुलवा लेता है, जिन्हें उन्होंने टाइम दिया था। जिसके बाद वो उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ विल और साल्वा थे और वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। अब गैंगस्टर बड़ी आसानी से इनका टाइम ले सकता था, पर उसमें विल के साथ हैंड गेम खेलने की चुल मच गई। जिसका हाथ ऊपर होगा टाइम उसी को ट्रांसफर होगा। तो अब विल पहले तो उसे अपना टाइम लेने देता है, पर जब उसके पास कुछ ही सेकंड बचे थे तो वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है, जिससे अब गैंगस्टर का सारा टाइम विल को ट्रांसफर होने लग जाता है। और फिर गैंगस्टर के पास जब 2 या 3 सेकंड ही बचे थे तो विल उसके आदमियों से गन छीनकर सभी को निपटा देता है और गैंगस्टर तो टाइम खत्म होने की वजह से बेमौती मारा जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब इधर टाइम कीपर्स भी पहुंच चुके थे। भागते हुए विल को दिखाई देता है कि उन लोगों ने यहाँ लोन इंटरेस्ट और कॉस्ट कटिंग बढ़ा दी है, जिससे विल साल्वा से कहता है कि हम चाहे कितने भी 1000 साल चुरा कर बांटते हैं, इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो महंगाई और कॉस्ट कटिंग बढ़ा देंगे। अगर वो लाखों साल चुरा कर बांटे तभी वो सिस्टम को बदल सकते हैं। तो इससे साल्वा को एक आइडिया आता है। वो दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं ग्रीनिच सिटी, जहां साल्वा अपने पिता के सामने सरेंडर होने का नाटक करती है और तभी विल उसके पिता को गन पॉइंट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों उसके पिता को गन पॉइंट करके उनकी तिजोरी से एक कैप्सूल को चुराते हैं, जिसमें कि 1 करोड़ साल थे, जिन्हें देखकर विल कहता है कि वो अब इन सारे सालों को गरीबों में बांट देगा। साल्वा के पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि ऐसा किया तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा और वहाँ उनकी सारी कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। पर विल और साल्वा उस कैप्सूल को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इस बात का पता जब रेमंड को चलता है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके पास 45 मिनट ही बचे थे, तो वो अपने आज के दिन का टाइम मांगता है। पर इससे पहले कि वो टाइम लेता, उधर विल और साल्वा की उसे गाड़ी दिख जाती है, तो वो उनका पीछा करने लग जाता है। जिससे अब भागते हुए विल और साल्वा अपने शहर गेटो में पहुंच जाते हैं, जहां रेमंड उनकी गाड़ी पर अपनी गाड़ी ठोक देता है। पर इससे पहले रेमंड उन्हें पकड़ता, विल उस टाइम कैप्सूल को एक बच्ची को देकर गरीबों में बांटने के लिए कहता है, जिससे अब यहाँ पर सभी लोग टाइम को पाने के लिए भागते हैं और इस बात का फायदा उठाकर विल और साल्वा यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर रेमंड अभी भी उनका पीछा अपनी कार से करता है और उन्हें एक जगह पर गन पॉइंट कर लेता है। अब यहाँ पता चलता है कि रेमंड भी गेटो शहर से ही था, पर वो ग्रीनिच के सिस्टम के लिए काम करता था, जो कि गरीबों को आगे बढ़ने नहीं देते। अब यहाँ विल और साल्वा के पास भी सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा था, तो विल रेमंड से कहता है कि अगर हमें जिंदा पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरा टाइम वापस देना होगा जो मैंने तुम्हें दिया था। जिससे अब रेमंड को अपने टाइम की याद आती है। वो जब अपने हाथ को देखता है तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम बचा था और जब उसका टाइम खत्म हुआ तो उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। पर अब यहाँ विल और साल्वा के पास भी सिर्फ 1 मिनट ही बचे थे, तो वो दोनों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी विल को रेमंड की गाड़ी दिख जाती है, इसलिए अब ये दोनों उसकी गाड़ी में टाइम लेने के लिए भागते हैं और विल वहां पहुंचकर टाइम ले लेता है। इसके बाद वो साल्वा की तरफ भागता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे और जब साल्वा का टाइम खत्म होने ही वाला था तो विल उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे अब दोनों को टाइम मिल चुका था और दोनों ही बच जाते हैं।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साल्वा के डैड की कंपनी अब बंद हो चुकी है क्योंकि डेटन के सारे गरीब लोगों के पास भी अब बहुत सालों का टाइम था और वो ग्रीनिच सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, जिससे इनका पूरा सिस्टम बिगड़ चुका था। फिर हमें विल और साल्विया को दिखाया जाता है जो अब गरीबों का मसीहा बनकर एक बहुत बड़े टाइम बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर कहानी दी एंड। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।